वहीं आज की बड़ी एक और खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद डिब्बे पूरी तरह से पिचक गए हैं, एक दूसरे पर चढ़ गए हैं। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस वालों का यह कहना है कि अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, 60 से ज्यादा घायल हुए हैं। जिस तरह हादसा हुआ है, देखते हुए आशंका ये जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर प्रशासन को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कहा है। बंगाल के दार्जिलिंग में हुए इस रेल हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, उनके रिश्तेदारों को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं रेलवे बोर्ड की सीईओ जय वर्मा सिन्हा ने कहा कि आरंभिक तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल को ओवरशूट किया, यानी अनदेखी का मामला सामने आ रहा है। जय वर्मा के मुताबिक शुरुआत जांच में पता चला कि मालगाड़ी को रुकने का सिग्नल मिला था, लेकिन लोको पायलट ने ट्रेन नहीं रोकी। रेलवे बोर्ड के सीईओ के मुताबिक इस हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट की भी मौत हो गई है। ये ट्रेन अगरतला से सियालदा के लिए जा रही थी और इसका पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। कंचनजंगा का जो रियर मोस्ट पोर्शन था, जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद 2 पार्सल कैरिंग कोचेस थे, वैन्स थे, जिनको हम वीपी कहते हैं, वो पार्सल वैन्स थे। उसके बाद जनरल डिब्बे थे 2। तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से, उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। उसके बाद जो जीएस है उसमें भी थोड़ा क्षति है और उसके आगे की गाड़ी ठीक है। और इस पर ताजा अपडेट लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता सौमित्र सेन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है। सौमित्र, फिलहाल इस पूरे हादसे पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी तक 15 लोगों की मौत हो गई है और मौत की पुष्टि की गई है सरकारी तौर पर। इससे आंकड़े बढ़ भी सकते हैं और 60 लोग अभी तक घायल हैं। ममता बनर्जी की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि रेलवे का ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इस पर सवाल उठाया गया। और जो सूत्रों से पता चल रहा है कि कवच सिस्टम शायद ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के इस रूट में कवच सिस्टम शायद नहीं है, ऐसे सवाल भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया। हालांकि कुछ ही देर में ममता बनर्जी भी यहाँ पर पहुंच रही है जलपाईगुड़ी में, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री भी ट्वीट करके ये सूचना दिया है कि वो जो हायर ऑफिशियल्स है रेलवे मिनिस्ट्री के, उनके संपर्क में है, और जो मुआवजा देने की जो बात है सरकार की तरफ से, वो भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है प्रधानमंत्री की तरफ से। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो बताया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब अंदर कोई और फंसा नहीं है। जो ट्रेन में इस ट्रेन की 3 बॉगी जो गार्ड और 2 पार्सल बॉगी जो पीछे से जाके लगा था, उसको हटा के उस मलबे को साइड में रखा गया, और बाकी ट्रेन का जो हिस्सा था जहाँ पे पैसेंजर बैठे थे, उस पोर्शन को लेकर ट्रेन कोलकाता में शियालदा स्टेशन के लिए रवाना हो चुका है। आज देर रात तक वो यात्रियों को लेकर पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो रेलवे ट्रैक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के साथ बाकी भारत का जो कनेक्टिविटी है इसी रूट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रुका रहा तो प्रॉब्लम हो रही थी। अब तक 24 ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है और कुछ 10 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल भी कराया गया है। अभी जैसे ही ये जो एक्सीडेंट वाला ट्रेन है, और दूसरा किसी ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि वो ट्रेन सही सलामत था। उसको लेके बाकी यात्रियों को लेके वहां से निकला गया है और रेलवे ट्रैक को जल्दी से खाली करा दिया गया है। लेकिन अभी भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स भी मौजूद है, और अभी भी लोगों को वहां से प्रॉपर केयर दिया जाए, इसके लिए प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है। ममता बनर्जी खुद यहाँ पर पहुंच रही है अब से कुछ ही देर में। बिल्कुल। सुमित, जो रेलवे बोर्ड की सीईओ हैं जय वर्मा सिन्हा, वो ये कह रही है कि ये एक लापरवाही का मामला भी हो सकता है, क्योंकि लोको पायलट ने सिग्नल को ओवरशूट किया।
क्या वहां पर जो प्रशासन मौजूद है, क्योंकि लोकोपाल की तो खुद भी मृत्यु हुई है इसमें, किस मामले पर ये जांच आगे बढ़ेगी? हुआ कैसे ये हादसा? देखिए, जांच से पहले ही जब ये सीमेंट आ जा रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि जांच अब क्या किस तरफ बढ़ेगी, वो जो राजनीति के जानकार है वो बता रहे हैं कि इस पर और जांच आगे क्या होगा उस पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पहले ही बता दिए कि जिनका मौत हो गया है, लोको पायलट के जो मौत हो गया है, जो उस मालगाड़ी को चला रहे थे, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दे दी गई, जबकि वो दावा किया कि सिग्नलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब वो किस स्टेट में थे, क्या वो इंटॉक्सिकेटेड थे, क्या और कोई समस्या हुई थी, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, या फिर ट्रेन का नियंत्रण हो सकता है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया कि लोको पायलट का ये जिम्मेदारी थी और उनका ही दोष हो सकता है, प्राइमा फेसी यही बताया गया है। तो अभी रेलवे सेफ्टी कमिश्नर का उनका भी एक इंक्वायरी होने वाला है, उनके इंक्वायरी रिपोर्ट आते आते काफी समय लग जाएगा, लेकिन अभी तो इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बिल्कुल, धन्यवाद करेंगे सौमित इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। तो मृतकों की संख्या बढ़ी है, 60 लोग अभी भी घायल हैं, मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर और जांच की जाएगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचेगी और उसके बाद इस जांच को और आगे बढ़